तो देख पिला माने आज आम तुम कौन स्टार्ट करवा ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जोटा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो प्रीवियस लेक्चर से हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ी सारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में कौन पढ़ी ना आमको जो दीटा इलेक्ट्रोड अच्छी जोटा कैथोड और एनोड रे सेठी हमको कौन कौन प्रोडक्ट मिलिबो हैला। तो आज हमें कौन पढ़िबा ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रे हमें एया जानिबा ना जे हमको जो कैथोड हो कि एनोड रे हो जो प्रोडक्टटा मिलुची सेटा हमको केते क्वांटिटी रे मिलुची। क्वालिटेटिव रे पढ़िले कौन मिलुची आ क्वांटिटेटिव रे पढ़िबा जोटा मिलुची सेटा हमको केते क्वांटिटी रे मिलुची बुझियला। तो हमको आमे जो प्रीवियस जो एग्जांपल देखिथिली क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट रे हमें कौन देखिथिले ना हमको प्रोडक्ट रे आइदर मेटल हो कि गैस मिलुची ना नहीं। तो जदी हमको मेटल मिलुची हमको सेटा केते वेट रो मिलुची बा जो गैस मिलुची सेटा केते वॉल्यूम रो मिलुची बा हमको जो मेटल हो कि गैस जो मिलुची सेटा हमको केते नंबर ऑफ मोल्स रो मिलुची। तो आमे आज कौन करिबा ना सही जिंस रो कैलकुलेशन करिबा हैला। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रे हमको दीटा लॉ पढ़िबार अछि। फैराडे जो दीटा लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ। तो हमको एई दीटा जिंस डिटेल्स रे पढ़िबार अछि हैला। तो आमे फर्स्ट स्टार्टिंग करिबा कोन ना फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो एई फैराडे फर्स्ट लॉ आरंभ करिया पूर्वरु मु जस्ट तुमको गोटे फंडामेंटल कैलकुलेशन टे कर लिखुची गोटे जस्ट फंडामेंटल कैलकुलेशन एटा तुम माने मन रखिबो फंडामेंटल कैलकुलेशन है। तो फंडामेंटल कैलकुलेशन में कौन करिबा कौन पढ़िबा ना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमर गोटे मोल जो इलेक्ट्रॉन जदि हमें नौचे तार चार्ज केते हमें एथिरे कैलकुलेशन टिके जानिबा देन तापरे फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़िबा हैला। तो तमे माने पढ़िचो फर्स्ट रु कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एडा तुम माने पढ़िचो कि गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम हैला। तो हमको किसी तार पॉजिटिव कि नेगेटिव नबार नै हमको खाली देखिबार अछि तार चार्जटा केते। तुम माने जानिचो कि 1 मोल रे केते क्वांटिटी थाए ना एवोगाड्रोस नंबर Na जोटा होची केते ना 6.023 into 10 to the power 23। ता माने आमो पाखरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने केते ना 6.023 into 10 to the power 23 टा इलेक्ट्रॉन्स अछि। गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। That implies that charge of 1 mole इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू केते मल्टीप्लाई कर दबा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम into केतेटा इलेक्ट्रॉन ना 6.023 into 10 to the power 23। तो आकु कैलकुलेशन कले तमर एक्चुअली वैल्यू आसे केते ना 96486 कूलम हैला। तो एक्चुअली तमर एति की वैल्यू आसे किंतु हमकु कैलकुलेशन इजी करिया पई हमें त कोन ना राउंड भाबरे नै जाऊ। राउंड भाबरे केते नौ नियरली इक्विवेलेंट टू 96500 कूलम बा 96500 कूलम बुझियला। तो तुमको जदी पचरा हुए गोटे मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 96500 कूलम बा आमे आकु कहू कोन ना 1 फैराडे बुझी परलो। तमरो गोटे मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज केते ना 96500 कूलम कहि परिबो बा 1 फैराडे बोली तमन ताकू कहि परिबो बुझिया रति एबे जस्ट छोटो जिंसडा थिले जानलो। तापरे हमें एबे हमर पढिबा जिंस आरंभ करिबा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे हमें फर्स्ट लॉ पढिबा। तो आगे मु स्टेटमेंट ता लिखि दउची तापरे तम मानकू बुझी। तो स्टेटमेंट कौन कहला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
according to this law, the mass of the substance, the mass of the substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed. बुझेला ता माने ए लॉ कौन कहला the mass of the substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed हैला तो जते देखो जेतेबेले आमे नुआ नुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढिबा आरंभ करथिले सेतेबेले आमे कोन करूथिले ना गोटे कंटेनर नै जाउथिले हैला तो से कंटेनर आमे कोन करूथिले ना किछि इलेक्ट्रोलाइटिक सपोज सॉल्यूशन किछि भी सॉल्यूशन आमे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नउथिले दीटा इलेक्ट्रोड नउथिले आमे से इलेक्ट्रोड कोठी कनेक्ट करथिले ना गोटे बैटरी को ओके हैला तो एटा तमरो पॉजिटिव टर्मिनल थिला एटा तमरो थिला कोन ना नेगेटिव टर्मिनल थिला हैला तो पॉजिटिव टर्मिनल को आमे एनोड कहउथिले और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहउथिले तो देखो तो एइटा तम कोन ना बैटरी बैटरी रु तमे कोन दबो ना चार्ज दबो ता माने ए बैटरी रु कोन हबो ना देखो तो इलेक्ट्रोड तमरो जो आउडा कथा कहिदिली कि जो मास जो सब तमरो जो सब्सटेंस गैस हो कि मेटल हो से माने आसी कि ए इलेक्ट्रोड डिपॉजिट होंती ना नहीं डिपॉजिट होंती ता माने कोन तमे जेति की परिमाण रे चार्ज दबो तमे सही परिमाण रे प्रोडक्टटा पाइबो ता माने जेते बेसी चार्ज दबो सेते बेसी इलेक्ट्रोड रे प्रोडक्ट पाइबो जेते कम चार्ज दबो सेते कम प्रोडक्ट तमे पाइबो ता माने द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड जे कोनसी इलेक्ट्रोड सेति की परिमाण रे तमर बा जेति की मास तम पाइबो सेटा कोन ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास ता माने जेति की तमे चार्ज दबो सेही अनुसार प्रोडक्ट पाइबो जदि आमे मैथमेटिकली एबे लिखिबा मैथमेटिकली हमें कौन जानले ना W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ओके तमे माने जानि छ ना Q इज इक्वल टू केते चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम एटा तमे माने जानि छ ओके देखो एटा तमे माने आगुरु जानि छ ता माने W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आमे जते बेले गोटे मैथमेटिक्स रे गोटे प्रोपोर्शनलिटी साइन टाको हमें हटाऊ सेते बेले हमें कोन करू ना गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करू ता माने मु प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करी जोडा हो हमर सपोज z w इज इक्वल टू zq हमें याको इक्वेशन 1 नै गले बुझियला ता माने हमें केते पाइले ना w इज इक्वल टू zq ता माने w कोन w होस हमर weight of the product at the electrode okay तापरे Q हैला कोन ना चार्ज flowing through the circuit आ Z हैला कोन ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जहा को तमरो कोन कुआ जाय ना केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी ताको कुआ जाय केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बुझियला तो ए तीनटा टर्म आ एठी हमर जो देखो आ जो दीटा तमर थिला एठी लिखि दोची आई कोन ना आई होची तमे केते करंट देलो आ टी हैला तमरो टाइम तमर जो टर्म गुडा थिला हमें बुझी पाले ओके तो हमर एबे जो गुडा टर्म आसिला कोन एठी जेड आसिला तो ए जेड जिंसटा कोन ताको हमें केमती कैलकुलेशन करबा हमें ना पढिबा ओके तो फर्स्ट इक्वेशन तुम पाइलो केते w इज इक्वल टू zq ता माने दैट इंप्लाइज दैट यदि मु z बाहर करिब केते z इज इक्वल टू केते होबो ना w बाय q
जेड तुम केते पाइलो ना W बाय क्यू। जेड तुमर कौन ना केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। ओके तो जदि मते ना जेड सपोज दरकार है तो जेड रो वैल्यू मु केमती पाइबी मने कर जदि मु क्यू नउची चार्ज को सपोज नउची 1 कूलम जदि मु चार्ज को 1 कूलम नउची ता माने तमरो जेड केते ही जीवो ना जेड इज इक्वल टू W ता माने जेड केते हला ना W जदि आमे गोटे कूलम रो चार्ज फ्लो करेइबा बुझी होची जदि आमे गोटे कूलम रो चार्ज फ्लो करेइले तो सही समय रे हमको जेति की वेट मिलिबो प्रोडक्ट रो दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सॉरी जो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बा जेड बा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहले भी चलिबो बुझी हला ता माने आमे गोटे कूलम रो चार्ज फ्लो कले सही समय रे तमरो जेड इज इक्वल टू W बुझी हला देखो आमे अपन ଗୋଟେ एग्जांपल ले बुझीबा सपोज आमे माने ଗୋଟେ एग्जांपल नबा मने करो तमे मोल्टेन सेल आमे जो प्रीवियस जो आमे इलेक्ट्रोलिसिस रे पढिथिले आमे कोन मोल्टेन NaCl पढिथिले तो सपोज आमे कोन एग्जांपल नबा मने करो मोल्टेन NaCl नेले तासरा इलेक्ट्रोड नेले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जहां नबा कथा नेले किंतु हमर मेन जिंस होची कोन आमे खाली मोल्टेन NaCl को सपोज लेले हला मोल्टेन NaCl नेले तो तुम माने सेठी जानिछो कैथोड रे को रिएक्शन हुए रिडक्शन हुए ता माने एठी Na+ गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिकी से कोन हे गला ना Na एटा हाउस तमर कोन ना हाफ रिडक्शन रिएक्शन काहे कोइ जाउची ना एठी तमर इलेक्ट्रॉन नो क्वांटिटीटा जेहेतु शो होईची ताकू तमर कोहा जे हाफ रिडक्शन रिएक्शन बुझियला तो देखो ता माने रिड्यूस की हेची ना Na हेची जदी हम प्रीवियस रे कोन कहले ना हां एठी देखो हमें प्रीवियस रे कहले कि हम गोटे क्यू बा गोटे 1 कूलम रो चार्ज फ्लो करियर अछि जदी एठी मु कोन करूची ना हमें सर्किट रे गोटे मोल रो इलेक्ट्रॉन मु पास करूची ता माने हमकु कोन ना गोटे मोल रो सोडियम मिलुची ता माने जदी मु 1 मोल रो इलेक्ट्रॉन पास करूची ता माने मु कोन पाउची ना 1 मोल रो सोडियम पाउची ना नहीं गोटे मोल रो इलेक्ट्रॉन पास करेले मु कोन ना 1 मोल रो सोडियम पाउची तो हमें जस्ट पूर्व एबे पढ़ी के आसिले कोन ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते ना 96500 कूलम चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू केते 96500 कूलम एटा हमें पढ़ी के आसिले आ तमे माने जानिछो 1 मोल Na इज इक्वल टू केते जेहेतु एटा एटम तार एटॉमिक मास 23 ग्राम दैट इंप्लाइज दैट हमें कंक्लूजन में कोन पहिले जदि हमें 96500 कूलम चार्ज दउचे हमें 23 ग्राम रो Na पाउचे 96500 कूलम रो जदि हमें चार्ज दउचे हमें केते पाउचे ना 23 ग्राम तो हमकु कहार वैल्यू दरकार ना जेड रो वैल्यू पाइया पे हम केते चार्ज देबा पड़िबो ना 1 कूलम रो बुझी हला ता माने जदि 96500 मु देई कि 23 ग्राम पाउची जदि ता माने मु 1 कूलम रो चार्ज देबी केते पाइबी ना 23 बाय 96500 ता माने एटा कोन कहार ना जेड ऑफ सोडियम एटम तो जेड ऑफ सोडियम में केते पाइले 23 बाय 96500 कूलम देखो आउ गोटे जिंस सपोज मु मने करो तळे तमर इनटू 1 लिखिली 1 रे मल्टीप्लाई कले कि डिवाइड कले तो किछि फरक नै तो तळे मु 1 लिखिली तो ये 1 टा एक्चुअली काहे कि लिखिली त माने जतळे हमें जानि जे जे बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तुम पढितिबो कि तमर तापरे जो सॉल्ट चैप्टर जो सॉल्ट जो तमर सॉरी इक्विवेलेंट मास जे पढितिबो तो सेते बेले टर्म मु तमनो कहितली कि n फैक्टर वो टर्म आसिला कोन ना n फैक्टर तो जतळे हम एटम पई n फैक्टर तमनो कहितली सेठी कोन कहितली ना गोटे एटम पई तार n फैक्टर होची कोन ना तार वैलेंसी विभिन्न पई विभिन्न प्रकार तो एटम पई n फैक्टर होची कोन ना तार सॉरी तार होची वैलेंसी ओके तो तमे जानिछो सोडियम एटम रो वैलेंसी केते ना +1 तो ता पई n फैक्टर होची 1 तो मु सही n फैक्टर टा को एठी लिखिली तो काहे कि लिखिली आ गोटे एग्जांपल
तमे जिनसटा भलो से क्लियर हो तो Na ପାଇଁ बुझी पारलो हैला तो तापर हमें सेकंड रे नबा कोन ना मोल्टेन MgCl2 नेली बुझी होची सेटा हमें NaCl2 नै दिले तो हमें एठी नबा सेकंड एग्जांपल तो मानकर नउची मोल्टेन MgCl2 हैला तो सेम तमर कैथोड रे कोन हबो ना रिडक्शन हबो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नै कि सी हे गला Mg देखो सेठी गोटे NaCl बेले तमे गोटे 1 मोल रो इलेक्ट्रॉन दे कि 1 मोल रो Na पाउथलो तो एठी कोन ना 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन देले तुमको 1 मोल रो Mg मिलुची ता माने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करैले तमे केते पाउचो ना 1 मोल रो Mg ओके हमें जानी छे गोटे मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज होउची 96500 कूलम ता माने 2 मोल रो इलेक्ट्रॉन चार्ज होउची 2 into 96500 कूलम ता माने से हमु केते दबो ना 1 मोल Mg केते ता Mg रो एटॉमिक मास जोटा होउची 24 ग्राम बुझियला ता माने जदी हमकु दरकार कोन ना Z ऑफ कहारो ना Mg रो तो Z ऑफ Mg हमें केमिति पाइबा ना गोटे कूलम रो चार्ज पास करे अछि त माने 1 कूलम रो चार्ज केते हबो ना 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 96500 into 2 Mg रो n फैक्टर केते ना Mg2 प्लस तार बैलेंस होची 2 ता माने n फैक्टर इज इक्वल टू केते ना 2 देखो तळे कोन लिखा हला ना 2 तो देखो हमें कोन करबा ना हमें तो सबु एटम रो एमती गोटे करी चेक माने तो कोई बाहर करि परिबा ना तो हमहु कोन गोटे फार्मूला दरकार जो फार्मूला को हमें कोन ना सबु एटम पई हो कि मॉलिक्यूल पई हो हमें देखो यूज करि परिबा तो हमें देखो जदी हमें दीटा तमर जो एग्जांपल देली NaCl गोटे देली MgCl2 देली ए दीटा जिंस को लक्ष्य कला पर तमे गोटे कॉमन फार्मूला कोन आसुची ना जेहेतु हमें एटी एटम नै छे ऊपर हमें कोन नउचे ना से एटम रो एटॉमिक मास नेले डिवाइडेड बाय 96500 बा 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू तमे जो एटम नउचे बा मॉलिक्यूल नउचो तार n फैक्टर बुझियला ता माने जदी हमें कॉमनली मु तुमको गोटे फार्मूला लिखिबी बुझी होची जदी कॉमनली मु तुमको गोटे फार्मूला लिखिबी मन रखिबे फार्मूलाटा सब बेले जदी हमें कॉमनली गोटे फार्मूला लिखुचे तो z ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू एटम हो कि मॉलिक्यूल हो एटॉमिक मास और तो मॉलिक्यूल्स नउचा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 into n फैक्टर से एटम हो कि मॉलिक्यूल हो तार n फैक्टर एटा होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला तो z रो हमें वैल्यूटा तमे जानि परलो तो z इज इक्वल टू केते एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 into तार n फैक्टर बुझियला तो हमें आगु गोटे इक्वेशन 1 पाइथिले तो इक्वेशन 1 हमें हेडी कोन पढिथिले जले आउ इक्वेशन 1 जले लिखिथिले हमें सेठी कोन पढिथिले ना w इज इक्वल टू zq एटा मु तमानु कहिथिली कोन ना इक्वेशन 1 हैला तो हमें कोन करिबा ना अबिका जो z रो वैल्यू पाइले ताको हमें से इक्वेशन ने 1 ने पुट करिबा ओके पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1 ता माने w इज इक्वल टू z जगह तमे केते पुट करिवो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बुझियला एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर डिवाइड नु हैला एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास छाड़ ताको और लिखि दोछि कंफ्यूजन बेले बेले हे परिबो हे जो जदी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 into n फैक्टर into q बुझियला w इज इक्वल टू केते ना एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 into n फैक्टर into q जदी हमें q रो वैल्यू केते जानि जे चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम त माने w इज इक्वल टू मु खाली मॉलिक्यूलर मास लिखि तुम बुझी परथिबो मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास डिफरेंस कोन से अनुसार तुम पुट करिवो 96500 into n फैक्टर into I into t तो एटा तमर हला इक्वेशन 2 आकु भी तुम माने मन रखियो देखो एठी एक्चुअली जदी तमर फार्मूला होची कोन
ना W इज इक्वाल टू ZIT किंतु मु तुमको एमती एतिकी डेरिवेशन कोन पई करौची ना किछि भी प्रकार प्रॉब्लम आसु फाराडे कर फर्स्ट लॉ रे किछि भी प्रकार प्रॉब्लम आसु तुम मानक जदी एतिकी रिलेशन मन रहला ना बस तुम ए फार्मूला जानिलो क्वेश्चन ने कोन दे जानिलो आको खाली पुट करिवो तो एइति पई मु तुम मानक ईच एंड एवरी फार्मूला ए लॉ रे जहा अछि टिकनी कर तुम मानक बतै दउची तो ए सब जिंस मन रखो एतिकी जिंस क्लियर हेले फाराडे को फर्स्ट लॉ रे किछि भी प्रकार क्वेश्चन आसु हमें ताको प्रॉब्लम करिवा तमे कोन आराम से सॉल्व करि परिबा खाली जदि W इज इक्वल टू ZIT लेखिकी जस्ट टिके बुझे की सार देथिले क्वेश्चन बुलिले त माने एग्जाम रे कंफ्यूजन हो तो सेहि पई मु त मानको ईच एंड एवरी फार्मूला लिखुची आ सब फार्मूला को त माने मन रखिबो गोटे गोटे करी हैला तो एटा हला इक्वेशन 2 बुझी पालो तो तमे जदि डायरेक्ट इक्वेशन तम एक्चुअली हमकु दरकार कोन केते की प्रोडक्ट पाइबा तो W अछि मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास अछि एतिकी अछि n फैक्टर अछि I अछि T अछि त माने कोन ना तमे डायरेक्ट प्रोडक्ट पाइ परिबो बुझियला हां देख एतिकी जानलो तापर हमें आउ गोटे जिंस देखियो तो तम माने को मु आगुर अब तम माने पढी जो गोटे जिंस कि कोन ना मॉलिक्यूलर मास हो कि एटॉमिक मास जहां भी हो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर एटा केते ना इक्विवेलेंट मास तम माने एटा आगुर जानिचो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इज इक्वल टू केते ना इक्विवेलेंट मास ता माने जदि मु एई जिंसटा को एबव इक्वेशन ने पुट करेबी केते हबो ना W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 n फैक्टर तो नाही इनटू I इनटू T ये होउची आउ गोटे इक्वेशन हला आकु भी तो माने मन रखिबो तो जहा जहा मु सब लेखुची सब इक्वेशन को मन रखो सब इक्वेशन रे तुम नॉलेज आसी गला ना किछि प्रॉब्लम रे तुमको असुविधा हबो नै जहा डाटा देई थाउ इक्विवेलेंट मास देले प्रोडक्ट पाइबो मॉलिक्यूलर मास देले प्रोडक्ट पाइबो जहा देई थाउ किछि फरक नै तो सब फार्मूला को तुम माने को मन रखिया पई पड़े एटा हला इक्वेशन 3 जहा जहा लेखुची सब मन रखियो तुम माने हला एतिकी जिंस बुझी पारलो ताहा पर देखो पुनी आउथरा हमें एई ऊपर फार्मूला को पळे आसीबा हला एई ऊपर फार्मूला को माने कर माने आसीले देखो ऊपर फार्मूला रे कोन अछि ना W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n फैक्टर मने कर मु मॉलिक्यूलर मास टाकू एई पटे आनी कि सपोज डिवाइड कर दउ छला देखो डिवाइड करले कोन हबो लिखु चेठी देखो W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एटा केते इज इक्वल टू बाकी तमर कोन रहिला ना I इनटू T डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n फैक्टर ओके तो तमे माने जानि छ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ता माने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू I इनटू T डिवाइडेड बाय 96500 इनटू n फैक्टर ये भी आउ गोटे तम मानकर फार्मूला हैला बुझियला तो एटा होची केते ना फार्मूला नंबर 4 बा इक्वेशन 4 बोली ताको लेखि परिबो नंबर ऑफ मोल जदी पचारे ए सब फार्मूला पुट करिवो आंसर पाइबो बुझियला ती दिन तो सब फार्मूला कि एबे जति के लेखिलिनी एति की फार्मूला तम जदी मन रखिला फाराडे कर फर्स्ट लॉ किछि भी क्वेश्चन आसु आराम से खाली पुट करी चलिबा आ किछि तमरो कन्वर्जन तम पाखरे अछि एग्जाम रे कोन दबो तुमको एग्जाम रे एमती क्वेश्चन दबो कि तुम जदी गोटिए फार्मूला जानि दिबो से गोटिए क्वेश्चन को देखि कि ताको कन्वर्जन कर ये कर से कर बहुत समय लागिवो जदी एति की फार्मूला मन रहिला एग्जाम रे किछि भी देई थाउ बस खाली पुट करिवो गोटे धाड रे तमरो आंसर बाहिबो क्लियर एति जिंस ओके तापर आउ गोटे जिंस लक्ष्य कर ए इक्वेशन को एगन आस इक्वेशन 4 रु देखो इक्वेशन 4 गोटे कथा तमे लक्ष्य करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पे कैथोड रे पाओ कि एनोड रे पाओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर ता माने नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर एटा भी गोटे इंपोर्टेंट जिंस आकु भी त माने मन रखिबो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर सब रिलेशन मन रखो तापर मने कर मु तुमको कहिबी
कि सपोज आम धर मन कर कैथोड केस है मन कर नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टर को nf लिखुची ब्रैकेट रे सपोज c लिखिदेली हैला एका कथा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर तो नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर ऑफ जो मॉलिक्यूल एटम नहीं तार कैथोड रे जा नहीं सेमती नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ एनोड रे जहां भी तुम नहीं बुझीला ये गोटे इक्वेशन मन कर ए हैला ये हैला गोटे मन कर बी हैला जदी आकु मु डिवाइड कर देबी तो कौन हबो ना नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड इज इक्वल सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ कैथोड ये भी आ गोटे तम मानकर फार्मूला ए गला बुझीला ये हूँ आ गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ कैथोड तो किछि भी परिमाण नंबर ऑफ मोल्स रे पचारू इक्विवेलेंट मास रे पचारू कि w रे पचारू जहां धरे भी पचारू तमना पाकर सब प्रकार जिंस अवेलेबल हैला बास खाली क्वेश्चन देखिबो कि क्वेश्चन ने तमर कोन देइछि हमु कोन दरकार जो जो फार्मूला कहछि सही फार्मूला रे तुम पुट करिवो आराम से तुम मानकु आंसर मिलि जिवो बुझियला तो एटा तमर थिला कोन ना फाराडेकर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो नेक्स्ट क्लास रे हमें फाराडेकर सेकंड लॉ पढिबा जते बेले हमें दीटा लॉ सारी दबा तो सेते बेले हमें जेकी प्रॉब्लम करिबा तो बुझियला आज लेक्चर जहां पढा हला आउ थरे लेक्चर को देखो इजी रे जहां जहां फार्मूला कहछि ताको प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम कला को आराम से तमरो हो जिवो तो आज लेक्चर पई समस्त को थैंक यू।